be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रीनू है। घर में कुछ ऐसी सिचुएशन एंड प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाकी के डेली के काम रुक जाते हैं या स्मूथली नहीं हो पाते। ये कोई बाहर से नहीं आती। अगर हम जरा सा अपनी डेली लाइफ में चेंज करें, काम बहुत ही फास्ट और स्ट्रेस फ्री होंगे। यकीन मानिए, आपका ढेर सारा टाइम बचेगा और आपको खुद के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो लगभग हम सभी फेस करते हैं वो ये कि किसी भी एरिया को अगर हमने गंदा देखा तो हम उसकी क्लीनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ सामान हटाने के बाद, वहाँ पे सफाई शुरू करने के बाद हमारा मूड ऑफ हो जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है कि लगता है कि अब चीज़ों को वापस रख दिया जाए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ और वो क्या था? वो था कि जब मैंने सामान उठाया तो उनको रखने के लिए काउंटर टॉप पे जगह ही नहीं थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है, मोस्टली हमारा फ्रिज जो होता है ना वो कभी क्लीन ही नहीं हो पाता। उसका रीज़न ये है कि जिस दिन हमारे पास टाइम रहता है, पता चला उस दिन पूरा फ्रिज भरा हुआ है। क्लीनिंग उस दिन प्लान कीजिए जिस दिन मैक्सिमम आपका फ्रिज खाली हो और फ्रिज धोने के लिए जगह भी हो। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ये प्रॉब्लम कभी न कभी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। दूध पकाने गए, बर्तन ही नहीं है तो बहुत बड़ा है। चाय बनाना है, छन्नी जूठी पड़ी हुई है, बर्तनों का ढेर है। पता नहीं चलता कि काम शुरू कहाँ से करें। पहले चाय पी लें तो बर्तन नहीं है, बर्तन धोने के लिए एनर्जी नहीं है, चाय चाहिए। फुल कंफ्यूजन। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा रात में, और पूरे बर्तन ना भी धो पाएं तो जो सबसे ज़रूरत के सामान हैं, चाय छन्नी, कप, 2 पतीले, इतना तो डेफिनेटली वॉश कर ही लीजिए। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि रात में बर्तन धोने का टाइम नहीं मिलता। बहुत ही बिजी हो जाते हैं, थक जाते हैं। आप ही बताइए कि अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपको चाय नहीं मिली, चावल दाल भिगाने के लिए बर्तन नहीं है, कुकिंग में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या ये सारे पेन उस पेन को कंपनसेट करने के लिए काफ़ी नहीं है? एक और एग्जाम्पल देखिए। आपने दूध चढ़ा दिया, आपको उस पर चाय भी चढ़ानी थी, तो पहला पतीला उतारेंगे तब दूसरा पतीला चढ़ाएंगे। याद आया कि पकड़ तो धोने के लिए ही पड़ा हुआ था। अब आपको हाथ वहाँ लगाना पड़ेगा, गैस बंद करनी पड़ेगी। अब चाय तो भूल ही जाइए आप। इस तरह से ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, इनमें इतना टाइम लगता है। टाइम से ज़्यादा जो चिड़चिड़ाहट होती है ना, और वो सारा हम फैमिली के ऊपर उतारते हैं। उन सब से बचने के लिए रात में ही बर्तन धो लिया जाए। नेक्स्ट, पता चला कि हम बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, चपाती बनाने गए, पटा ही नहीं धुला है। दूध उफनाने का तो मैंने एग्जाम्पल दे ही दिया। अगर आप कपड़ा यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसमें डूब जाएगा। तो सामान उतना ही है, जगह भी सेम है। आपने बस 10 मिनट एक्स्ट्रा देके उनको जगह पे रख दिया, उसको बिफोर टाइम कर दिया, ताकि आगे के जो काम हैं उनके हर्डल्स या बोल सकते हैं रुकावटें खत्म हो जाएं। हमारा जो काम करने का तरीका है ना, कि जब हमारे गले में तलवार लटकती है तभी हम काम करते हैं। अब हो गया है मेरे स्टूडेंट्स के आने का टाइम। टेबल आप देख ही रहे हैं कैसे पड़ी है। क्या करूं? बस धड़ाधड़ सामान उठाओ और यहाँ वहाँ रख दो। तो लास्ट मिनट का वेट ना करके, जैसे ही आपको लगे कि अब मेरे पास एक 5 मिनट का टाइम है, कोई भी जगह को डीक्लटर ज़रूर कर दीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है, बट एक्चुअली मेरी जो डाइनिंग टेबल है जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वो एवरी टाइम वेल ऑर्गेनाइज रहती है, बाकी घर रहे ना रहे, क्योंकि ये वो प्लेस है जहाँ से बाहर लोग आएंगे और मुझे जज करेंगे या मेरे काम पे इफेक्ट आएगा। तो इसलिए मैं ये प्लेस हमेशा रेडी रखती हूँ। चीज़ें जगह पे रखती हूँ तो मुझे वो काम रिपीट नहीं करना पड़ता। काम आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और उन काम को करने के लिए टाइम भी उतना लगेगा।
लेकिन कई बार जब हम हड़बड़ी में काम करते हैं तो वो काम या तो गलत हो जाते हैं या अच्छे से नहीं हो पाते। हम बस काम चलाओ काम कर देते हैं, जल्दी जल्दी में चीजें हम कहीं भी रख देंगे और फिर उनको ढूंढने जाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि हर काम को आप 10 मिनट एक्स्ट्रा दीजिए। उस 10 मिनट एक्स्ट्रा में आपको सोचने का टाइम मिलेगा कि क्या ये जगह और बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकती है। जैसे यहाँ पे लगा कि काम हो गया, बट क्या सच में नहीं। अगर चादर थोड़ी तिरछी है तो ठीक कर दीजिए, चेयर जगह पे रख दीजिए। कोई अगर यहाँ टॉय या कुछ और पड़ा है तो उनको हटा दीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें जो है एटॉमिक हैबिट आपको परफेक्ट बनाती हैं, डे बाय डे इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, हम कोई चीज आज प्लान करते हैं, सोच के रखते हैं। आज मुझे हेड बाथ लेना था, बट हेयर ऑयल तो लगाया ही नहीं। अगर मैं ऐसे में हेड बाथ करूंगी तो हेयर ड्राई हो जाएंगे। अब क्या, जूड़ा वापस बांधा और चली गई नहाने। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कई काम ऐसे होते हैं जिसके लिए टाइम लगता ही नहीं है, बस वो काम को करने के बाद आपको थोड़ी देर तक वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, एवरी फ्राइडे को मैं हेड बाथ लेती हूँ, उसके लिए मैं हेयर ऑयल करती हूँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के फ्राइडे को मैं पहले ही हेड मसाज ले लेती हूँ। बस जूड़ा बांध लिया, हेयर ऑयल 1 घंटे तक मेरे सर पे रहेगा और तब तक मैं घर के बाकी के काम कर लूंगी। मैं इस बॉटल में ऑलरेडी 5 ऑयल मिक्स करके रात में ही रख लेती हूँ, ताकि मैं उनको सुबह डायरेक्टली यूज कर सकूं। हम सारे काम को एक जैसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फिलिंग का काम। हमें लगता है कि फिलिंग मतलब सारे एक जैसे होती हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर वॉशिंग पाउडर खत्म हो रहा है तो हम बॉटल के पूरा एम्प्टी होने का वेट करते हैं, तभी उसमें फिल करते हैं। बट स्नैक्स थोड़ा अलग है। अगर उसमें थोड़ा सा स्नैक्स है तो हमें इमीडिएट फिल करना पड़ेगा। रीजन है कि मे बी नेक्स्ट टाइम जब सब लोग एक साथ बैठें, स्नैक्स कम है तो हम पूरा एम्प्टी होने का वेट नहीं करते। फिलिंग के बाद आप इस जिप लॉक को आधा ही बंद कीजिए, इसकी पूरी एयर स्पेस को स्क्वीज कर दीजिए और फिर उसके बाद वो बचा हुआ स्पेस लॉक कीजिए। इससे होगा ये कि सारी एयर बाहर निकल जाएगी, पाउच छोटा हो जाएगा, कम स्पेस लेगा और उसके इंग्रेडिएंट्स भी सेफ रहेंगे। इसी तरह हमारे किचन में जो स्पाइसेस हैं वो अलग अलग साइज के आते हैं। अब हम जो स्पाइस के कंटेनर लेते हैं वो एक जैसे लेते हैं, पूरा सेट खरीदते हैं, बट क्या उन बॉक्सेस में ये लंबे वाले स्पाइस आएंगे? नहीं। तो उसके लिए आप लॉन्ग कंटेनर लीजिए और एक जैसे स्पाइस एक साथ रखिए। जैसे दालचीनी और ये तेज पत्ता मैं एक साथ रखती हूँ। दालचीनी भी मैं अभी फिल नहीं करूंगी। लॉजिक ये है कि इसमें जितनी दालचीनी है वो कम से कम 2 बार चलेगी। तेज पत्ता मैंने एक बॉक्स में भरा, पूरा तेज पत्ता एक साथ नहीं आएगा। एक बैड हैबिट हम सबकी होती है कि हम ठूस ठूस के भरना चाहते हैं कि अरे उसमें आ जाए। ऐसा क्यों जरूरी है? जितने आ रहे हैं आप उतने ही उसमें रखिए, बाकी को लॉक करके रख दीजिए। अब यहाँ पे मैंने दालचीनी का पैकेट तो निकाल लिया था, लेकिन मैंने फिल नहीं किया, तो मैं इस बड़े बैग के अंदर ही उसको डाल के लॉक कर दूंगी। अब ये चांसेस है कि वो याद ना आए कि मैंने कहाँ रखा है। उसके लिए मैंने रूल बनाया है, जो स्पाइस एक जगह पे हैं उनका एक्स्ट्रा बॉक्स भी एक जगह पे रहेंगे। कम से कम 2 लाख काम होते हैं। अब उनमें से प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आज मैंने सुबह काउंटर टॉप साफ कर लिया, तब मुझे याद आया कि मुझे यहाँ घी और तेल का कैबिनेट भी साफ करना था। यहाँ पे मेरे किचन के नैपकिन रहते हैं, उनको भी। अब दिक्कत ये थी कि अगर मैं उनको अब साफ करती तो नीचे रखा था खाना, काउंटर टॉप साफ हो गया है। अगर ऊपर से कुछ गिरता तो वो सीधे खाने पे जाता। दूसरा, मुझे सामान हटाना पड़ेगा। ये सब छोड़ भी दीजिए, काउंटर टॉप वापस क्लीन करना पड़ेगा। प्लानिंग कीजिए, उनको लिख के रखिए कि पहले सपोज संडे को मुझे ऊपर के कैबिनेट क्लीन करने हैं और नेक्स्ट डे नीचे का काउंटर टॉप। एक अभी सीरीज चल रही है, ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम हाउस टू होम। कैसे आप एक मकान को सुंदर घर बना सकते हैं। उस वीडियो का लिंक उस
सीरीज का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, उनमें से कुछ फेल भी होती है जो हम रिपीटेशन के थ्रू सीखते हैं। आज मेनू में डोसा था। अब डोसे के साथ चटनी बनानी थी। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से रख लिए थे, लेकिन नारियल देखिए मैंने निकाला नहीं। अब डोसा बन चुका है। चटनी बनाने के लिए मैं इस कोकोनट के साथ स्ट्रगल कर रही हूँ। गुस्सा तो बहुत आ रहा था, क्या है ये, खाने भी नहीं मिलता ये वो, सभी की आदत होती है। अगर ये कोकोनट पहले से निकला होता तो मुझे उतना स्ट्रेस नहीं होता। आई एम श्योर आपको मेरे वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। आपकी ब्यूटीफुल कमेंट से मेरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। मैं हर वक्त हर टाइम कोशिश करती हूँ कि और बेटर अपने वीडियोस को बनाऊं, इम्प्रूव करूं, आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग वो वीडियोस लाऊं जो और कहीं ना मिले। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि नए नए टॉपिक पे मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल सके। कुछ और नए टॉपिक मैं इस चैनल पे ऐड कर रही हूँ, वो है लाइफ मोटिवेशन। आप कैसे अपने आप को कॉन्फिडेंट और मोटिवेट कर सकते हैं, आप घर बैठे बैठे कैसे अर्न कर सकते हैं। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है। आप यूं बोल सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज जिनमें जीरो इन्वेस्टमेंट से आप अर्निंग शुरू कर सकते हैं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मेरे पास कुछ आइडियाज हैं जिनसे आप घर बैठे घर की चीजों से ही अर्निंग शुरू कर सकते हैं।